आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने लूट कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनमें एक आरोपी राजन कुमार वर्मा हजियापुर रामनरेश नगर का रहने वाला है, तो दूसरा आरोपी दीपू कुमार सिंह एकडेरवा गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और लूट कांड को लेकर इनकी संलिप्तता के संदर्भ में अनुसंधान कर रही है। मीरगंज शहर के सड़क के किनारे पुलिस की एक गाड़ी बिना नंबर प्लेट की खड़ी थी, जिसकी वजह से वाहन को आने जाने में असुविधा हो रही थी और किसी ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को भेज दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सड़क पर गाड़ी खड़ा करने यानी नो पार्किंग के आरोप में पुलिस के ही गाड़ी पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। और जब उन्होंने निर्देश दिया तो जांच करने पर पता चला कि उक्त गाड़ी उसका गांव थाना की है और टायर बदलने के लिए मार्केट में खड़ी कर दी गई थी, परंतु सड़क अवरोध हो गया था और इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने नजर आई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। थावे स्थानीय प्रखंड के थावे बस स्टैंड से लेकर बाजार व स्टेशन चौक तक मंगलवार के दिन वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह एकाएक सड़क जाम होने से लोगों में हलकान मच गया। जाम बस स्टैंड से थावे बाजार और स्टेशन चौक तक वाहनों की लंबी कतार लगने से पैदल चलने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम से सड़क अस्त व्यस्त रहा। एक जगह पर वाहन कई घंटे खड़ी रही। लगभग 2.5 घंटे जाम रहने के बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को जाम हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर जाम हटाने में सफल रही। गोपालगंज के सासामुसा में प्राचीन दुर्गा मंदिर के पुनर्निर्माण और नवनिर्मित हनुमान मंदिर को लेकर श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वहीं कुचायकोट के कैथवलिया से कलश यात्रा निकाला गया। ग्राम कैथवलिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 21 नवंबर से शुरू किया गया है, जिसमें सुबह 6 बजे कलश यात्रा तथा कलश यात्रा से प्रारंभ होकर मकसूदपुर, सिरिसिया, बंगाल खाड़ गांव मुख्य मार्ग NH 27 से होते हुए कैथवलिया तक पहुंची। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। 20,000 की भीड़ के साथ ग्राम की कन्याएं और महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। पूज्य श्री देवेंद्र जी महाराज ने बताया कि सासामुसा की कैथवलिया में रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है, जिसमें लगभग 20,000 भक्त आए थे। आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। नंगे पांव सर पर पट्टी बांधी सर पर कलश धारण कर पुरुष और महिलाएं भक्त आए हुए हैं। जितने भी आपका न्यूज देखने वाले दर्शक को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्रचंडी महायज्ञ जो कैथवलिया में से आज कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें सारे महिलाएं और जितने बुजुर्ग और भाई बहन सारे लोग पहुँचे हुए हैं। अटूट भीड़ है इसमें, ताकि ये है कि कलश यात्रा हम लोग का निकालने का यही एक उद्देश्य है कि ताकि हम लोग का सांस्कृतिक धर्म का उजागर हो। जी कथा में पधारें और राम कथा के अमृत का पान करके जीवन को बनाएं। वाणी को विराम। जय श्री राम। आया हुआ है और आज कलश यात्रा संपन्न होकर शाम से प्रवचन के कार्यक्रम होगी। अतः सभी सनातनियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर और सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल दी है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया है कि हम यहाँ से हट नहीं सकते। चुनकर आप गए हैं, जनता ने मुख्यमंत्री आपको बनाया है, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता था कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो गलती नीतीश कुमार की नहीं है, बिहार की जनता की है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों की जिसने पढ़ाई की व्यवस्था भंग करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को जिसने मजदूर बना दिया, उस आदमी को आप जाकर वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार कौन है? जनता सबसे बड़ी गुनहगार है। नेता तो अपनी कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, जनता की क्या मजबूरी है?
प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार की धरती में मात्र एक ऐसा राज्य है जहां 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाए और राज्य का मुखिया नीतीश कुमार इतना अहंकारी हैं कि देखने तक नहीं गया, क्योंकि ये आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए या फिर कांग्रेस को वोट दीजिए, हर बार मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहाँ से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूर? गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। माझागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज भैंसई में लगा महावीरी मेला के अवसर पर भैंसई पंचायत के धमई तत्वा टोली भैंसई गांव में घोड़ा दौड़ का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, सिवान, देवरिया का घोड़ा भाग लिए, जिसमें दौड़ का 4 राउंड किया गया, जिसमें विजेता रहा गोपालगंज जिला की सिपाया की कृष्णा यादव का घोड़ा नंबर 1 पर रहा और दूसरे नंबर पर मोतिहारी जिला के राजकिशोर सहनी का घोड़ा रहा और तीसरे नंबर पर गोपालगंज के मधुसरिया के मोतीचंद यादव का घोड़ा रहा। घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन अच्छेलाल यादव, राजद नेता सुमन यादव, भैंसई के मुखिया श्रीकांत यादव, उपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। मौके पर मौजूद त्रिवेणी यादव, वीरेश यादव, जितेंद्र यादव, उमेश सिंह, ललन यादव, किशोर यादव, अवध भाई, भूटन यादव, भीम यादव, उपेंद्र सानी, पूर्व मुखिया संजय सिंह, ग्रामीण रंजीत सिंह, मनु, जितेंद्र यादव, रवि श्रीवास्तव, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित थी। माझागर स्थानीय थाना क्षेत्र बहुरा टोला गांव के फौते आलम की पत्नी फातिमा खातून ने माझागर थाना क्षेत्र डुलडुलिया गांव के भरोसा राम के पुत्र सुधीर कुमार पर घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाकर माझागर थाना में FIR दर्ज कराई थी। माझागर पुलिस के द्वारा घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसकी जानकारी अपर थाना अध्यक्ष रविकांत दुबे ने दिया। जादूपुर थाना की पुलिस ने गंडक नदी में रामपुर टेंगराही गांव की गंडक नदी से एक नाव पर 450 लीटर शराब पकड़ी है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस के अनुसार तस्कर फरार हो गया है, परंतु नाव तथा शराब को जब्त किया गया है और अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई चल रही है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे के चिकित्सकों ने मंगलवार को ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। बताया जाता है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ IMA द्वारा एक दिवसीय कार्य को बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। उसी आलोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों के द्वारा केवल ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया गया, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चलती रही। तो गोपालगंज की खास खबर में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।